किस रिपोर्ट को माने? जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी इप्स्टीन फाइल वाले, उन्होंने लोकसभा में जो रिपोर्ट दिया, और ये रिपोर्ट का 7वां पॉइंट ये है कि एलपीजी सिलेंडर 2.5 दिन में मिल रहा है और उसमें कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस रिपोर्ट को माने या इसको माने जो हम जी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम लाइन में खुद ही खड़े हैं? किस रिपोर्ट को माने? वो कागजी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी महीने में कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट में, और वो कुछ ऐसा है कि जब कोविड के वैक्सीन लगे हर एक से कंसेंट लिया गया। ये कागज में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया हुआ एफिडेविट है, जिसका आप एक अंश देख रहे हैं। और साथ में ये भी गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि ये वॉलंटरी था, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं थी, जिसका मन किया वो वैक्सीन लगा रहा था, कोविड वैक्सीन। हमने किसी को फोर्स नहीं किया। क्या इस कागजी रिपोर्ट को माने या जो जिंदगी आपने जी है पिछले, आपने देखा 2021, 2022, 2023 में जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका जॉब छूट जाएगी, उसको बस में चढ़ने नहीं देंगे, ट्रेन में जाने नहीं देंगे, मॉल में जाने नहीं देंगे, हवाई जहाज में जाने नहीं देंगे, उसको जीने नहीं देंगे। क्या इसको हम माने जो हम जी रहे हैं, या इसको माने कागजी रिपोर्ट जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के तहत डाला है? किस रिपोर्ट को माने? क्या हम इस रिपोर्ट को माने जो आईसीएमआर और एम्स ने अपने, ये पिछले साल की रिपोर्ट है 2 जुलाई 2025 की, जिन्होंने अपने स्टडी के को दिखाते हुए ये दावा किया कि कोविड-19 वैक्सीन से सडन डेथ होने का कोई संबंध नहीं है? क्या इस रिपोर्ट को माने या जमीनी हकीकत जो आप पिछले 4-5 साल से देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने आसपास, अचानक कोविड वैक्सीन लगाने के बाद सडन डेथ जो पहले कभी मानव इतिहास में नहीं हुआ, वो कितने गुना बढ़ गया? आप देख रहे हैं लोग हंसते गाते डांस करते हुए, जिम जाते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ ना करते हुए अचानक दे आर डाइंग डेड, ड्रॉप डेड। हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। क्या आप वो जो हकीकत आपके आसपास हो रहा है उसे मानेंगे या इस कागजी रिपोर्ट को मानेंगे? अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कागजी रिपोर्ट को मानेंगे। वो कोई ना कोई एक लॉजिक लगा ही देंगे। सिलेंडर के लाइन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है सिलेंडर के लाइन में खड़े होने का, इसीलिए खड़े हैं। ऐसा कुछ बोल लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे, भले वो खुद ही सिलेंडर के लाइन में खड़े हों। लेकिन अगर ये मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो भी ऐसे बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो कागजी रिपोर्ट को मानेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वो भुगत रहे हैं, जो वो सह रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने बॉडी के सिम्टम्स वगैरह, उसको इग्नोर करके वो जो रिपोर्ट है, जो कागज में लिखा है, उसी को बेसिस मानते हैं, उसी को सच मानते हैं। तो कौन सा रिपोर्ट सच है, किस रिपोर्ट को माने? और यहीं पे शुरू होता है मेरा द 9th चैलेंज। 9th चैलेंज की बात थोड़ी कर लेते हैं। अक्सर मैं ये देखता हूं कि एक इंसान, जिसको मैं पेशेंट भी नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके पास एक रिपोर्ट है। अभी मैंने 3 तरह की रिपोर्ट आपको दिखाई, अब मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, पेट स्कैन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। पेट स्कैन की रिपोर्ट लेके आता है और बोलता है बहुत परेशान और बहुत ज्यादा दुखी, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, और वो कहता है कि ये पेट स्कैन के अकॉर्डिंग मुझे 4th स्टेज कैंसर है, कागजी रिपोर्ट। तो मैं उससे पूछता हूं आपके सिम्टम क्या, आपकी डिस्कम्फर्ट क्या है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाता है। ना तो उसे कोई दर्द है, ना कोई थकावट है, ना सांसों की कोई तकलीफ है, ना कोई इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, कोई भी किसी भी तरह का समस्या है ही नहीं। समस्या तो सिर्फ एक ही है कि वो जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो 4th स्टेज कैंसर का पेशेंट है। हालांकि मैं उसको समझाता हूं, जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूं कि ग्राउंड रियलिटी जो आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वही सच है रादर देन कि ये कागजी रिपोर्ट। ठीक उसी प्रकार जो एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल आप महसूस करते हैं, वही सत्य है। आपकी बॉडी, अगर आप बीमार हैं तो कोई ना कोई सिम्टम जरूर देगी, दर्द देगी, कमजोरी देगी, ब्रेथलेसनेस देगी, कुछ ना कुछ देगी। आपका बॉडी का वेट लगातार गिरेगा, कुछ ना कुछ आपको महसूस होगा। तो वही बेसिस है ये समझने का कि मैं स्वस्थ हूं या मैं बीमार हूं। लेकिन अब इस तरह से एलोपैथी लॉबी ने ताना बाना बना दिया है कि इंसान अपने बॉडी के सिग्नल को इग्नोर करके वो पेट स्कैन को बेसिस बना के 4th स्टेज कैंसर पेट स्कैन के अकॉर्डिंग आ गया, ये वो कन्विंस हो जाता है। और जब ये कन्विंस हो जाता है तो ये कन्विंस करना आसान, मुश्किल नहीं है एलोपैथी लॉबी के लिए, क्योंकि पेट स्कैन में 4th स्टेज कैंसर आया है, यानी कि आपके जो कैंसर है वो
हड्डियों में फैल गया, ब्रेन में घुस गया है, लिवर के अंदर चला गया है और उसको मांगता भी है वो ऐसा। इसीलिए आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी ये करानी पड़ेगी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी कराना पड़ेगा। और वो इतने घातक जो डेंजरस सो कॉल्ड थेरेपी वो कराने को तैयार हो जाता है। और इन थेरेपी की वजह से या सो कॉल्ड थेरेपी की वजह से जब वो रियल मायने में बीमार हो जाता है, तब वो डॉक्टर्स ने तो पहले ही बताया था कि आप कैंसर पेशेंट हो पेट स्कैन के अनुसार, तो सारा दोष उस बीमारी का हो जाएगा जो कभी थी नहीं, इमेजिनरी थी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। लेकिन कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी की वजह से अब वो उसके जो भरपूर साइड इफेक्ट है उससे वो रियल मायने में बीमार हो गया। और यहां आता है मेरा 9th चैलेंज। 9th चैलेंज ये है, मेरा स्टेटमेंट ये है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी ये किसी भी तरह से ना तो कैंसर पेशेंट को या किसी भी तरह के इंसान को कोई लाभ पहुंचाता है, ना तो प्रिवेंशन में, ना कंट्रोल में, ना ठीक होने में या लाइफ स्पैन को बढ़ाने में। इनफैक्ट कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घटती है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लाइफ स्पैन भी घट जाती है। जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, अगर कोई इसे गलत साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये मेरा 9th चैलेंज है। दिस इज माय 9th चैलेंज। अब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं मेरे 8 चैलेंजेस, उसमें 7 चैलेंज पिछले 7 मार्च को मैंने दिया था और वो 7 चैलेंज यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। कि पहला चैलेंज मैं दोहरा देता हूं, एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो सकती है। अगर कोई इसको गलत साबित कर दे तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरा चैलेंज मेरा था या है, रेबीज वैक्सीन जो कुत्ते के काटने के बाद लगाया जाता है वो न केवल व्यर्थ है बल्कि वो हानिकारक भी है। इस बात को भी कोई गलत साबित कर देगा तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तीसरा चैलेंज, HIV एड्स इज फेक। HIV एड्स एक भ्रामक, एक सिर्फ एक कहानी है, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं। मेरे इस बात को गलत साबित कर दे 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और चौथा चैलेंज जो मैंने दिया था कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं जिससे साबित होता हो कि बचपन में लगाई जाने वाली बच्चों की वैक्सीन से किसी को भी किसी तरह का फायदा हो सकता है या कोई बीमारी से प्रिवेंशन हो सकती है। इसका ठीक उलट, इससे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। मेरा ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कोई गलत साबित कर देगा तो उसे भी 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और मेरा जो 5वां चैलेंज, मेमोग्राम, बायोप्सी एंड पेट स्कैन से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रादर देन बीइंग अ डायग्नोस्टिक टूल, इट इज अ टूल, इट इज अ वेपन टू कॉज कैंसर। मेरे इस स्टेटमेंट को गलत साबित कोई कर देगा तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और इसके बाद मेरा 6वां चैलेंज, जो आज के अपने शुरुआत के जो कागजी रिपोर्ट देखे उसी के आधार पे है, कोविड-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड एन इंक्रीज्ड लाइफस्टाइल डिजीज एंड सडन डेथ। कोविड-19 वैक्सीन से सडन डेथ एंड लाइफस्टाइल डिजीज कई गुना और बढ़ गई है। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। और मेरा 7वां चैलेंज, ऑटिज्म, ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और ये काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली ये वैक्सीन इंड्यूस्ड बीमारी है और डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, अरे ये तो जेनेटिक है, पुश्तैनी बीमारी है। पुश्तैनी बीमारी अगर है तो आपको, आपके दादा को, परदादा को, किसी ना किसी को ऑटिज्म हुआ होगा। जबकि सच बात यह है कि जब से वैक्सीन की क्वांटिटी बढ़ी बच्चों में लगाई जाने वाली, याद कीजिए जब मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर के लोग, हम जब बचपन में, अगर आपको याद है, 3-4 वैक्सीन हमें तब लगाया गया था। अब 30-40 वैक्सीन लगाए जाते हैं। 3-4 वैक्सीन तो कैसे न कैसे हमारी बॉडी ने झेल लिया, लेकिन 30-40 वैक्सीन अक्सर बच्चे की बॉडी झेल नहीं पाती है और उनमें से कुछ बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म, ADHD के ये सारी बीमारियां हो ही जाती है। और लेकिन फिर भी हमारे कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल से काफी हद तक ठीक किए जा सकते हैं। मेरी इस बात को कोई अगर डिस्प्रूव कर दे तो 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो ये 7 चैलेंज जो 7 मार्च के लिए रखा था और 7 मार्च को एक कार्यक्रम भी किया था, इनवाइट किया था एलोपैथी लॉबी को और मेन स्ट्रीम जो मेडिकल इंडस्ट्री को, मेडिकल हेल्थ मिनिस्ट्री को, कोई आया नहीं। लेकिन वो पूरा कार्यक्रम में मैंने सारे सबूत दिए थे। वो अगर कार्यक्रम आपको देखना है तो bishrup.com/medicalsuperstation में जाके पूरा कार्यक्रम, लाइव वाला कार्यक्रम एक बार फिर देख सकते हैं। और उसके बाद पिछले दिनों मैंने एक और चैलेंज दिया था, 8वां चैलेंज। वो 8वां चैलेंज किसी डॉक्टर या लॉबी के लिए नहीं है, वो तो सीधे आपको दिया था। और वो ये, दैट इज कॉल्ड द बॉस चैलेंज। बॉस चैलेंज का मतलब सिंपली ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो न जाने कितने कितने साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, शुगर की दवाई ले रहे हैं और आपके जॉइंट पेन वगैरह स्टिफनेस रहती है उसकी दवाई ले रहे हैं और हालत बद से बदतर हो रही है, मोटे हैं तो पतले होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारी जीवन निकल जाएगा लेकिन ये बीमारियां छूटेंगी नहीं। तो ये बॉस चैलेंज है, ये बॉस किट है और इस बॉस किट में आपका 1 महीने का राशन है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, जो राशन आप यूज करते हैं 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट है और नीम का पाउडर, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर। ये जितना खाना एक एडल्ट 1 महीने में खा सकता है कुक्ड फूड, वो सारा कुछ है। फर्क सिर्फ इतना कि ये केमिकल फ्री है। मेरा चैलेंज सिर्फ इतना है कि डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग अगर नेचुरल डीआईपी डाइट इस राशन को यूज करते हुए यानी कि ऑर्गेनिक अगर आप खाएंगे तो ये जो सारी समस्या है, बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस यानी कि जॉइंट पेन वगैरह, राइट, तो ये सारी चीजें 1 महीने के अंदर गायब हो सकती हैं। ये चैलेंज को पूरी तरह से समझना हो तो bishrup.com/box में जाएंगे तो पूरा चैलेंज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ये बॉस किट आप हमारे वेबसाइट से या अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट वगैरह कहीं से भी खरीद सकते हैं। और ये चैलेंज ये है कि 1 महीने में ये रिजल्ट अगर नहीं आता और आपका बॉस से पीछा नहीं छूटता तो ये जो इसको खरीदने में जितना पैसा आपने लगाया है 990 रुपीज, हालांकि आप तो घर पे वैसे भी खाना खाते हैं, जो पेस्टिसाइड युक्त राशन आप पड़ोस की दुकान से लाते हैं उसमें जितना खर्चा करते हैं उससे कम खर्चे में डब्बा आ जाएगा और पूरे महीने भर इससे खा सकता है एक एडल्ट। और फर्क सिर्फ इतना होगा, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे, जो मेरा चैलेंज है कि जो बीपी की गोली पे खर्चा होता था, जो शुगर की गोली पे खर्चा होता था, जो ज्वाइंट पेन वगैरह के लिए जो दवाइयां सप्लीमेंट लेते थे, वो सारा बंद हो गया और वो प्रॉब्लम भी चली ही गई। तो खैर अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आई विल गिव यू मनी बैक, आपके 990 रुपए मैं वापस कर दूंगा। मैं ये डब्बा वापस मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तब तक तो आप इसको यूज कर ही चुके होंगे। हालांकि इसमें एक खतरा जरूर है कि कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़े से चालाक लोग, जो ये डब्बा खरीद लेंगे, इसको यूज कर लेंगे, फायदा भी होने के बाद भी यूं ही मुझे बता देंगे कि कुछ फायदा नहीं हुआ। मेल करके आप अपना स्टेटस बता सकते हैं bishrup@bishrup.com और मेल करके बता देंगे फायदा नहीं हुआ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और वो रिस्क तो है ही, वो रिस्क मैं ले रहा हूं और उस रिस्क को लेते हुए ये चैलेंज 8वां और आज के दिन 9th चैलेंज जो दे रहा हूं, दैट इज कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी से कोई भी तरह का कोई प्रिवेंशन नहीं होता। इनफैक्ट इससे कैंसर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस बात को कोई डिस्प्रूव करेगा तो 10 लाख रुपए और ले लेगा, वो मैं दे दूंगा। तो ये टोटल 90 लाख का चैलेंज हो चुका है और इस चैलेंज का जो तारीख है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। जुड़िए मेरे साथ लाइव, दैट इज एट www.coronakal.tv में, और आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनिए। और इस दिन 1-2.5 घंटे की खास ट्रेनिंग होगी और तब डिटेल में जाएंगे कि जब किसी दवाई से कोई ठीक हो ही नहीं सकता, उल्टा और बीमार पड़ जाता है, तो हमें अपना डॉक्टर कैसे बनना है। तो इसकी तैयारी के लिए आप 2.5 घंटे अपना निकाल कर रखिए, 12 बजे 7 अप्रैल। और एलोपैथी लॉबी जो इस 9 में से कोई भी 8वां चैलेंज तो सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो तो 1 महीने बाद ही रिजल्ट पता चलेगा अगर आप ये डाइट लेते हैं, नेचुरल डीआईपी डाइट। और इसका साइंस अगर आपको समझना है तो उसके लिए मेरी किताब पढ़ सकते हैं, नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। ये किताब आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, चाहे वो मीशो हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, गूगल बुक्स, एप्पल बुक्स हो या bishrup.com से खरीद सकते हैं। तो ये बुक पढ़ेंगे तो पूरा साइंस समझ आ जाएगा, कैसे आप बॉस से छुटकारा पा सके 1 महीने के अंदर, जस्ट बाय शिफ्टिंग फ्रॉम पेस्टिसाइड डाइट टू नॉन पेस्टिसाइड डाइट, यानी कि ऑर्गेनिक केमिकल फ्री डाइट अगर लेंगे और डीआईपी डाइट को की तरह से लेंगे तो ये सारी जो बड़ी बड़ी दिखने वाली बीमारियां जो सालों साल से अब दवाइयां ले रहे हैं वो सारा कुछ खत्म हो सकता है। तो 8वां चैलेंज तो सीधे पब्लिक के लिए, एलोपैथी लॉबी के लिए नहीं है, बाकी 8 चैलेंज एलोपैथी लॉबी के लिए है। तो अगर कोई भी डॉक्टर या एलोपैथी लॉबी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं उनको एक ओपन इन्विटेशन दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आना कहाँ होगा, इस बार जो हमने कॉन्फ्रेंस रखा है वो मैंने अपने ऑफिस में ही रखा है, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, और इसमें यहाँ पे आप आ जाएं और लाइव होगा। कैमरेज होंगे, करीब 100 कैमरेज होंगे और 100 अलग अलग फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में लाइव चल रहा होगा और ये लाइव डिबेट होगा और डिबेट में कौन जीता वो जनता डिसाइड करेगी। तो खैर मैं आपका वेट करूंगा 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन दोपहर को 12 बजे। और मकसद बड़ा क्लियर है, दैट यू
बिकम योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर खुद बनिए और कागजी रिपोर्ट पे भरोसा ना करके जमीनी हकीकत यानी कि आपका बॉडी क्या सिग्नल दे रहा है वो झूठ नहीं हो सकता, उस पे भरोसा कीजिए। कागजी रिपोर्ट पे भरोसा करेंगे तो मेडिकल ट्रैप में आप फंसते चले जाएंगे। इस बात की सच्चाई अगर आपको जाननी है तो आप मेरी एक किताब पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल ट्रैप। इसमें सारे एविडेंस मैंने दिए हुए हैं। ये किताब आप ऑनलाइन कोई भी स्टोर से खरीद तो सकते ही हैं, लेकिन फ्री में ही अगर इसको पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट में vishwarup.com/ebook में जाके ये फ्री ई बुक भी ले सकते हैं। तो मेरा फाइनल जो आपके लिए मैसेज है वो सिर्फ इतना है कि कागजी रिपोर्ट पे भरोसा ना करके जमीनी हकीकत आपके बॉडी जो सिग्नल दे रहा है वो सिग्नल को समझिए और उस सिग्नल को समझते हुए फिर अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। कैसे ट्रीटमेंट प्लान करें उसके लिए एक खास तरह का प्रोटोकॉल मैं आपको सिखाऊंगा और ये प्रोटोकॉल मैं 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन लॉन्च करूंगा और इसका प्रोटोकॉल का नाम है स्मार्ट प्रोटोकॉल, SMART। SMART का मतलब है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट। और आप में से ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली आपको आपका ट्रीटमेंट करूं और फिर ये भी आपकी कंप्लेन रहती है कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वर्चुअल ओपीडी बड़ा महंगा है, 25,000 रुपए का है, तो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका हॉस्पिटल भी बड़ा महंगा है। तो देखिए बेसिक मकसद क्या है, ठीक हो जाना, राइट। वो चाहे हॉस्पिटल में रह के ठीक हो, हमारे वीओपीडी में 25,000 खर्चा करके ठीक हो, या मेरे से लाइव जुड़ के 7 अप्रैल को फ्री में ही ठीक हो जाए। तो फ्री का मौका आपके पास है और फ्री का मौका पाने के लिए पहला स्टेप ये जो स्क्रीन पे आप ये चार्ट देख रहे हैं स्मार्ट प्रोटोकॉल का चार्ट, इस चार्ट को vishwarup.com/smart में जाके कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए और इस चार्ट में आप 29 बॉक्सेस देखेंगे चेस बोर्ड की तरह और अपने सिम्टम को पहचानिए कि इनमें से कौन से सिम्टम में फिट कर बैठता है, उसे टिक करके इस चार्ट को लेकर अपने पास रख लीजिए। और 7 अप्रैल को जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए और ये चार्ट आपके हाथ में होना चाहिए और तब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके अलग अलग सिम्टम के लिए घर बैठे ही घर के सामान से क्या करें ताकि रैपिड ट्रीटमेंट हो, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट। पहले सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे करें एंड रैपिड ट्रीटमेंट कैसे करें। तो यहां पे ये समझने वाली बात है कि हम सब हेल्दी होना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? क्या हेल्थ का डेफिनेशन है कि हमारे बॉडी से कैंसर सेल ना हो? ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल तो हमेशा हमारे बॉडी में होते हैं, हर पल होते हैं, अभी भी है मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में, वो तो रहेंगे। हेल्थ का डेफिनेशन है a state of complete physical, mental and social well-being। जब कंप्लीटली फिजिकली फिट आप महसूस करें, कंप्लीटली मेंटली फिट महसूस करें, कंप्लीटली सोशल सेटिंग में अपने आप को फिट महसूस करें, तो ही आप हेल्दी हैं। ये हेल्थ का राइट डेफिनेशन है। अगर ये हेल्थ का राइट डेफिनेशन है तो इस डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हुए वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन 7 अप्रैल को 12 बजे मैं आपका वेट करूंगा और गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। गोल है बी योर ओन डॉक्टर एंड बी हेल्दी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।